विश्व न्यूज 24/7 का हर दर्शकों को सादर प्रणाम, जोहर सलाम। दर्शक, हाल के हफ्ते में दो खतरनाक वायरल बीमारियां इबोला और हांता वायरस ने गंभीर बीमारी पैदा करने की क्षमता और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उनके महत्व के कारण फिर से ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि ये दोनों बीमारियां बहुत अलग है, लेकिन दोनों की शुरुआत समान प्रारंभिक लक्षणों से हो सकती है और इनके प्रसार को जोखिम इनका प्रसार का जोखिम को सीमित करने के लिए सख्त संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण उपायों की आवश्यकता होती है। दर्शक, चिकित्सकों ने इन संक्रमणों को पहचानने और उनका प्रबंधन करने में मदद करने के लिए CMH यानी कनाडियन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल में प्रकाशित दो संक्षिप्त लेख प्रत्येक बीमारी का निदान, उपचार और संक्रमण नियंत्रण पर नवीनतम दिशा निर्देशों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। दोस्तों, कनाडा में हंता वायरस एक राष्ट्रीय स्तर पर सूचित करने योग्य बीमारी है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक पुष्ट मामले की सूचना सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारी को देनी अनिवार्य होता है। कनाडा में प्रति वर्ष लगभग 4 से 5 पुष्ट मामला दर्ज किया जाता है, जिनमें से अधिकांश मैनिटोबा, सस्केचेवन, अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के कृषि क्षेत्र में कृंतकों की संपर्क के आने से संबंधित होता है। दर्शक, जहाँ एंडीज वायरस के नाम से जाने जाने वाली एक प्रकार असामान्य है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। दर्शक, ये बीमारी वायरस के प्रकार के आधार पर अलग अलग रूप धारण करती है। यहाँ अमेरिका में, जिसमें हाल ही में चर्चित एंडीज वायरस भी शामिल है, यहाँ हैंटावायरस के कारण हैंटावायरस कार्डियोपल्मोनरी सिंड्रोम होता है। वही यूरोपीय और एशियाई प्रकार के वायरस गुर्दे की खराबी के साथ रक्तस्रावी बुखार का कारण बनता है। दोनों ही रूप में आमतौर पर लक्षण प्रकट होने से पहले 2 से 4 सप्ताह की उष्मायन अवधि होती है, जिसमें शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द, मांसपेशी में दर्द और पेट दर्द शामिल होता है। डॉक्टर विनिपेग स्थित राष्ट्रीय सूक्ष्मजीव विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किए जाने वाली सेरोलॉजी और पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन परीक्षणों का उपयोग करके हंटा वायरस का निदान करता है। दर्शक, हंटा वायरस के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत एंटीवायरल दवा या टीका उपलब्ध नहीं है। उपचार का मुख्य उद्देश्य लक्षणों को कम करना और रोगियों को ठीक होने में मदद करना है। दर्शक, क्योंकि एंडीज क्षेत्र का संक्रमण लोगों का बीच फैल सकता है, इसलिए संदिग्ध मामले में संक्रमण की रोकथाम का सख्त उपाय आवश्यक होता है। यहाँ मरीजों को वायुजनित बूंद-बूंद और संपर्क से फैलने वाली संक्रमण से बचाव के लिए अलग रखा जाना चाहिए। संक्रामक रोग विशेषज्ञों को रोगी की देखभाल में शामिल किया जाना चाहिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।